ये जो तुम स्ट्रिप रखी देख रहे हो ना, ये ऐसी फ्रेग्रेंस होने वाली है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। इट इज़ 1500 रुपीज़, तुम ये मान के चलो, एंड दैट टू 50 ml। बट ये जो जादू बिखेरती है और तुम्हारा जो ओल फैक्ट्री या टेस्ट डेवलप करेगी ना एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस के लिए, वो बॉन्ड तुम्हारा मेरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा उसके बाद। एंड इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में बताऊंगा, द फ्रेग्रेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, बिकॉज इट इज़ अ क्लोन ऑफ अ वेरी नीश डीएनए, और हर कोई इसका क्लोन नहीं बनाता है, एंड दैट टू दिस गुड फॉर 1500 रुपीज़। बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बहुत ही सरप्राइजिंग है। ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें समर किंग्स बताने वाला हूं। अंडर 2000 रुपीज़ में मैंने मैक्सिमम बजट रखा हुआ है। एजेंडा सिंपल एक है, दैट यू शुड बी गेटिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस, सो दैट तुम्हारे पास कलेक्शन जो हो वो इतना सुपर स्ट्रांग हो कि तुम कोई भी फ्रेग्रेंस उठाओ, लगा के तुम चले जाओ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं नॉस फ्रेग्रेंस के बारे में, जो ब्लू फिग को लेके मैंने बोला था दैट द कस्टमर्स आर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ, तो मैं चाहता हूं कि आज उस चीज़ को एड्रेस कर दूं विथ फ्रेग्रेंटिक्स। मेरा कॉन्वर्सेशन मेरी जनता से है, लेट मी बी वेरी क्लियर। मैं किसी भी फ्रेग्रेंस हाउस से बात करना पसंद नहीं करता, बिकॉज आई हैव द कैपेसिटी टू बाय अ फ्रेग्रेंस एंड देन रिव्यू दिस। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस नॉस फ्रेग्रेंस। खरीदो, अच्छा लगे तुम लोगों को बता दूं। तो जब मुझे पता चला कि नॉस फ्रेग्रेंस की तरफ से बीच में ऐसा हुआ था दैट जो कस्टमर्स थे उनको उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं मिला था, आई गॉट अ मेल फ्रॉम नॉस फ्रेग्रेंस। नाउ मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने वीडियो में ही बात की। अब आई एम गेटिंग द फीडबैक ऑफ कस्टमर्स कि उनको कॉल पहुंच गया है, उनके पास उनकी जो न्यू बॉटल्स हैं वो पहुंच जाएंगी। सो द एजेंडा इज़ नॉट टू डिस्ट्रॉय एनी बिजनेस, बट मेक श्योर कोई गलती कर रहा है तो उसको पिन पॉइंट करना, और कोई गलत काम कर रहा है तो उसको भी पिन पॉइंट करना। इवन इफ इट टेक्स मी कि मेरे को लीगल नोटिस आ जाए, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, नॉट एट ऑल एन इशू। सो अगेन कमेंडेबल जॉब फ्रॉम नॉस फ्रेग्रेंसेस कि आपने मुझे रिप्लाई किया। मोर देन दैट, मैंने तो आपको कोई रिप्लाई नहीं किया मेल पे, लेकिन आपने कस्टमर्स को, यू हैव टेकन केयर ऑफ द कस्टमर्स बेसिकली, एंड यू आर सेंडिंग देम द न्यू बॉटल्स। मुझे ऐसे फाउंडर्स बहुत पसंद हैं। मैसिव रिस्पेक्ट टू यू मेरे भाई। अगर ऐसे ही काम करते रहोगे, यू विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन इंडिया इन कमिंग 3 to 5 years। तो एक ये अपन ने बात कर ली। Anyone who is looking for blue fig from the house of Nos fragrance, buy it. The quality is fantastic. I was disappointed with the customer care, लेकिन they are improving upon it. मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज मैं तुम्हें इस वीडियो का श्री गणेश बैकअप ऑफ द बैकअप से शुरू करने वाला हूं। तुम्हें भरोसा होना चाहिए ना, आशीष भाई जो बता रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो देखो यार, मुझे ना सी सॉल्टी, सी वीडी, ओकमॉसी फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, एंड जेन्युइनली समर्स में बहुत ही अपलिफ्टिंग, बहुत ही फ्रेश लगती है। और इसलिए मैंने तुम्हें स्टे फ्रेग्रेंसेस, जो स्टे परफ्यूम करके ब्रांड है, उसका मैंने तुम्हें बाय द ओशन रिकमेंड किया था कि तुम इसको खरीद सकते हो। मैं इसको अभी करेंटली तो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इतना भी यूज़ नहीं किया है। तो दिस इज़ द फ्रेग्रेंस दैट आई एम यूजिंग। ऐसे में तुम्हें ज़्यादा दिखेगा कि कुछ यूज़ किया हुआ है मेरा। तो ये बाय द ओशन जो है, बहुत सारे भाई लोग तुम ही कमेंट करते हो कि आशीष भाई बताओ यार, कुछ अच्छा बताओ जो लेने लायक हो, जो खरीदने लायक हो, अराउंड द रेंज ऑफ 1500। अब मैंने गलती क्या कर दी थी, मेरे को नहीं पता था कि बाय 2 पे इनका कुछ ऑफ चलता है एंड 2500 में तुम 2 ले सकते हो। तो मेरे से क्या गलती हुई थी, मैंने एक बार इसको ऑर्डर किया, अलग से मैंने इसको ऑर्डर किया लॉयल को, तो मेरे तो 3000 रुपये खर्च हो गए थे, मेरे 500 रुपये ज़्यादा चले गए थे। मेरे को नहीं पता था भाई, सीधी बात ये है। तो मुझे लॉयल तो इतना पसंद नहीं आया, ऑल दो द जूस क्वालिटी इज ओके, एल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, बट मुझे लगता है कि द डीएन इज मोर सिंथेटिक साइड, मतलब हाँ, मतलब द डीएन इज मोर सिंथेटिक, सोपी टाइप का है, तो मुझे उतना पसंद नहीं आया। वो तो फिर काफ़ी लोगों को स्टे बाय द ओशन भी पसंद नहीं आता बिकॉज ऑफ सीवीड, ओकमॉसी। लेकिन मेरी थोड़ी सी बात सुनना, काफ़ी लोग जो है वो मेगा मारे डीएनए पे जाते हैं, लताफ़ा एटलस की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी हाई एंड पे पैसा खर्च कर रहे हैं। उनका है कि मेरे को तो लताफ़ा एटलस ही चाहिए। नाउ दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 या 3000 के बीच में कुछ आ रहा है आज के टाइम पे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुम इसको ट्राई करो। इसके एडवांटेजेस बताता हूँ मैं तुम्हें। डोल्चे गाबाना लाइट ब्लू ऑ इंटेंस तुम्हें इसके अंदर मिल जाएगा, तुम्हें मेगा मारे का डीएनए मिल जाएगा, लेकिन उतना एक्सप्लोजिव नहीं, उतना लाउड नहीं, एक टोन डाउन वर्जन इन ऑल गुड सेंसेस, एक बहुत अच्छी तरीके से। तो
जब तुम्हें एक बिल्कुल ब्लू एक्वेटिक डीएनए अलॉन्ग विद दैट मेगा मारे डीएनए तुम्हें अगर मिल जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज द मोस्ट आइडियल पॉइंट, जहां पे जो टू एक्सट्रीम्स हैं, जिनको मेगा मारे डीएनए बहुत पसंद आता है उनको भी पसंद आएगा, जो लोग ये सीवीडी सी सॉल्टी एक्सट्रीम में जाने से डरते थे वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। क्या इसमें एगी वाइब आती है, वो तो देखो इसका पार्ट है। अगर तुम डोल्चे गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस बोल रहे हो, जिसका डीएनए इसके अंदर है, वो एक्वाटिक डीएनए जो आता है मरीन थोड़ा सा, वो इसके अंदर भी है। सीवीडी सी सॉल्टी डीएनए किसका आ गया, मेगा मारे का, तो ये वैसा तो है ना। लेकिन ये तो मैं जो लास्ट में बताऊंगा उसको देख रहा हूं, लेकिन दिस इज वर्थ बाइंग। और जब मुझे पता चला कि अच्छा इनका बाय वन मतलब गेट टू पे 500 ऑफ हो जाता है, तो मैंने इसकी 2 बैकअप बॉटल्स और मंगवा ली। मेरा तरीका है, मैं ना, आई हैव बीन अ पुअर किड, आई हैव बीन मिडिल क्लास फैमिली वन, सब रहा हूँ मैं, एंड मेरे से नहीं हो पाता वो एडवाइस देना कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ, बिकॉज मैंने कभी वो खुद फॉलो नहीं किया, तो मैं क्यों बोलूँ। तो मैं हूँ यार ऐसा, मतलब मैं अपनी एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ को लेके बढ़ाता जाता हूँ, एंड फिर उतनी मेहनत करके उतना कमाता जाता हूँ, सीधी बात ये है। और मेरी बात ऐसी भी है कि मैं, मेरे फादर या मेरी फैमिली में ऐसा कोई भी रिच क्लास नहीं था, मैं ज़मीन से उठा हुआ इंसान हूँ। मैंने भी वो दिन देखे हैं जब मैंने 1500 रुपये महीने भी कमाए हैं, 1500 रुपीज़। मैंने 7-8 हज़ार रुपये 2-3 साल तक महीने के कमाए हैं। मैंने 17,000 रुपये के लिए भी नौकरी की है फॉर 17,000, एंड नाउ दिस फेज। तो ये जो बाल गए हैं मेरे, जो शक्ल मोटी हुई है, दीज आर द रीजंस, क्योंकि मैं 18 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया था, एंड आज जो भी एज पे हूँ आई एम स्टिल अर्निंग। तो मैंने मेहनत की है, मुझे यही लगता है कि वाई टू कर्टेल योर एक्सपेंसेस, देयर इज़ नो पॉइंट। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो बहुत सेव करके पैसा बहुत अमीर हो गया हो। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ पीपल। बस वो ज़िंदगी भर डर के ही रहते हैं। मैं थोड़ा सा रिस्की इंसान हूँ, मैं रिस्क लेना पसंद करता हूँ, मैं अपनी लाइफस्टाइल जीना पसंद करता हूँ। मेरा मानना ये है, लड़के हो, जिंदा हो, मेहनत कर सकते हो तो करो और अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाओ। तो इसलिए 2 बैकअप बॉटल, एंड इवन इफ फॉर दिस आई हैव टू वर्क हार्ड इनफ इन माई लाइफ, आई विल डू दैट, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ माई लाइफ। एक ही लाइफ है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं रहा। बोलो डेविल माइंडसेट बोल दो, बोलो मोटिवेशनल कोट बोल दो, लेकिन मेरा सीधा मानना ये है, जितने मैंने करियर भी बनाए हैं, मैंने आज तक किसी को सेविंग करते हुए अमीर होते हुए नहीं देखा। जिसकी छोटी मानसिकता के सेविंग से सब कुछ हो जाता है, उसको मैंने उतना ही पैसे के लिए परेशान देखा है। और जिसकी जितनी हंग्री और रिस्की मानसिकता, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 तो फिर भी कमा लोगे आज के ज़माने में, तो क्यों ना रिस्क लो। मोटिवेशनल हो गया, लेकिन आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं सबसे आखिर में बताने वाला हूँ, लेकिन चलो एक और मैं सी सॉल्टी सीवीडी बता के ख़त्म करता हूँ। मैं क्यों बता रहा था इसको, ये 2 मैंने बैकअप क्यों लिए। मैं लताफ़ा एटलस को बहुत पसंद करता हूँ, बट दे हैव ट्वीक्ड द डीएनए इन 2025 में। उन्होंने लताफ़ा एटलस का जो डीएनए है, जो मेगा मारे का, उन्होंने ट्वीक कर दिया। अब जब ट्वीक कर दिया तो मेरा दिमाग ऐसा चला कि ठीक है, अगर इन्होंने ही चेंज किया है तो वाई शुड नॉट आई लुक फॉर ऑल अदर ऑप्शंस जो अवेलेबल मार्केट में है। नाउ व्हाट आई थिंक इज दिस इज 200 ml इन टोटल, आई थिंक सो इट्स 100 ml ना, यस इट्स 100 ml। तो अगर मेरे को 100 ml जो है वो अगर मुझे मिल रहा है, और 200 ml मुझे 2500 समथिंग में मिल रहा है, सो दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर योर बक्स। मतलब मैं फिर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं ये लॉयल नहीं लूंगा इनका कभी भी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बाय द ओशन, फैंटास्टिक ब्लेंड यार। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, इफ यू आर गेटिंग 200 ml फॉर 2500 रुपीज, टेल मी दिस इज नॉट अ बैंगर डील। व्हेन द प्रोजेक्शन इज आराम से 3 घंटे, व्हेन द लास्टिंग इज आराम से अबव 8 आवर्स, मेरे ख्याल से दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। इवन तुम धूप वूप में भी जाते हो तो नेक्स्ट डे तुम्हें क्लोथिंग पे ये पता चलता रहेगा जब तुम कपड़ा उठा के दोबारा सूंघोगे सुबह। तो ये इतना शानदार है। सियाज एंड सेंट्रल इज क्रेजी। मुझे मालूम है कि हो सकता है तुम्हें एगी लगता होगा, तुम्हें सीवीडी बहुत ज़्यादा चोकिंग लगता होगा, लेकिन इन दी एयर दिस इज रियली गुड। एक और एडवांटेज पॉइंट बता देता हूं, अगर तुमने ये 2 बॉटल ले ली, दिस विल लास्ट एटलीस्ट 5 years विथ यू, बिकॉज इसके 3 से 4 स्प्रे मोर देन इनफ है। हो सकता है तुम नोज ब्लाइंड हो जाओगे, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन लोगों को बहुत अच्छे से महसूस हो रहा होगा। सो विद ऑल द काइंड ऑफ वैल्यू दिस स्टे परफ्यूम बाय द ओशन कम्स इन, मैं इग्नोर नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने इसको फीचर कर दिया। नाउ अगर तुम्हें एक नॉच ऊपर जाना है, एक नॉच ऊपर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 19-20 का फर्क बोलूंगा मैं तुम्हें। अगर तुम्हें इसी के अराउंड थोड़ा बहुत घूमना है, बट यू वांट नॉट टॉप नोट जो होता है ना, नॉट गोइंग फॉर द मरीन एक्वेटिक नोट, इंस्टेड गोइंग फॉर मोर सिट्रसी नोट, मोर लेमनी जेस्टी नोट अगर तुम्हें जाना है ओपनिंग में, एंड देन फिर मेगा मारे का डीएनए आ जाए। मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज ब्लू दे शैनल क्यों बोल रहा हूँ,
दिस इज डोल्चे गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस मीट्स मेगा मारे, राइट, जहां पे पूरा एगी मरीन एक्वाटिक वाला जाता है. दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5 सुंदरबन एंड दिस इज मोर अबाउट द सिट्रसी एलिमेंट जो होता है, हल्का सा ग्रीन हर्बल एलिमेंट, सिट्रस लेमनी जेस्टी ओपनिंग जो होती है, उसको तुम मेगा मारे DNA के साथ कंबाइन कर दो और वो जो ग्रीन ओक मॉसी हर्बलनेस जो है वो भी बनी रहे साथ में. इट इज दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. ये डिस्काउंट पे मुझे मिली थी 1200 रुपये समथिंग में, 1280 या 1290, मतलब मोटा मोटा 1300 रुपीज मान लो. द टिल द टाइम आई हैव टेस्टेड दिस इज रियली गुड एज अ फ्रेश फ्रेग्रेंस. अगर तुम्हें चाहिए तो, अगर तुम्हें सिट्रसी नोट से थोड़ा सा लगाव है, समझ रहे हो, शुरुआत में, और तुम्हें मेगा मारे वाला DNA पसंद आता है. सी, इसके साथ सबसे अच्छी बात पता है क्या है, EM5 इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब व्हेन इट कम्स टू सेंट प्रोफाइलिंग. इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसका जो ओपनिंग सिट्रस और जेस्टीनेस है जो शुरुआत का, इट इज नॉट, वो नाक में चुभने वाला नहीं है. इट इज नॉट समथिंग जो ऐसा लगेगा यार कि बहुत ही खट्टेपन की तरफ जा रहा है सिट्रसेस में. इट इज काइंड ऑफ अ स्वीटर टेक ऑन सिट्रसेस. तो उससे होता क्या है, शुरुआत में ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी दब के स्वीटर साइड पे आती है, विच मेक्स इट मोर ईजी फॉर पब्लिक इन जनरल, जिनको कहीं ना कहीं गलती से फिर वो मेगा मारे DNA से परेशान होने लगते हैं, या फिर उन्हें अगर ज़्यादा शार्प बना दो तो एगी लगने लगता है. तो मुझे लगता है इन्होंने एक बड़ा शानदार टेक लिया है, वेयर दे हैव डिफाइंड अ लाइन. यूँ मान लो कि YSL-Y EDP वाली हल्की सी स्वीटनेस शुरुआत में समझ में आती है, विच इज़ वेरी गुड इन टेस्ट. मतलब ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, दे हैव अंडरस्टूड द इंडियन मार्केट एंड दे नो वॉट दे आर मेकिंग. तो उस केस में मैं तुम्हें बोलूँगा इट इज़ रियली गुड. द ओपनिंग वाइज इट हैज़ अ स्वीटर नुआंस बट ऑन अ सिट्रसी साइड, अगर तुम समझ पाओ तो. तभी मैंने तुम्हें बोला YSL-Y EDP, ये मुझे इनकी पूरी प्राइवेट लाइन से सबसे ज़्यादा पसंद क्यों आएगी, बिकॉज आई हैव एंजॉयड द टॉप नोट, आई हैव एंजॉयड द मिडिल नोट एंड आई हैव एंजॉयड द बेस नोट. मिड नोट में दिस स्टार्ट्स गेटिंग हर्बल, एक हल्का सा ग्रीनी एलिमेंट खिल के आना चालू होता है. एंड वो जो मेगा मारे वाला ओक मॉसी CVD DNA है, वो सबसे लास्ट में खिल के आता है. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं EM5 के किसी भी DNA में इतना क्लियरली नोट्स को डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं. और ये मैं बहुत वेयरिंग के बातों में बोल रहा हूँ. येस, ओपनिंग इज सिट्रसी, येस इट हैज़ अ फ्लोरल नुआंस ऑफ YSL-Y EDP, जो उसके अंदर भी एक स्वीट फ्लोरल नुआंस आता है, ये ओपनिंग है. बेस ड्राई डाउन में जब जाने लगता है, मिडिल नोट जब टच होता है, इट हैज़ दैट हर्बल एलिमेंट, जहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनी एलिमेंट आना चालू होता है, थोड़ा सा एक हल्का सा एक कोकोनटी वाइब भी है, बट उस पर नहीं जा रहा क्योंकि फिर तुम बोलोगे कि नोट्स मेंशन नहीं थे. तो एक हल्का सा एक हर्बल वाइब आता है. जड़ी बूटियां नहीं बोल रहा मैं, ग्रीन हर्बल एलिमेंट आता है कि 3-4 कुछ चीज़ों को मिला दिया हो और लेकिन वो ग्रीन हो. एंड ड्राई डाउन में द सीवीड DNA जो है वो निकल के आता है. फॉर 1200 या 1300 रुपीज़ दिस इज़ अ नो ब्रेनर. एनी डे यू कैन हैव दिस. लॉन्जेविटी इनिशियल तुम्हें कम मिलने वाली है, 6 घंटे मुश्किल से टच करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये मैसरेट होगा इट विल टच अराउंड 8 आवर्स. नॉट एकदम लाउड वाला, बट 6वें घंटे तक लाउड होके फिर 2 घंटे मिनिमल रहेगा. द प्रोजेक्शन इज मोर देन 1 आवर. आराम से ये तुम्हारे आसपास के लोगों को महसूस होगा 1 घंटे से ज़्यादा अच्छा खासा लाउड प्रोजेक्ट करेगा. स्प्रे तुम्हें इसके 4 से 5 करने हैं. द सियाज एंड सेंट्रल इज रियली गुड. अच्छी बात मैं तुम्हें इसकी बता दूं, इट डज नॉट गो हैवी ऑन दैट CVD ओकमोसी साइड. जो तुम्हें मेगा मारे में बहुत क्लॉगिंग या क्लॉइंग लगता है, वो तुम्हें इसके अंदर नहीं मिलेगा. इसको बहुत टोन डाउन करके ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऑडियंस को पढ़ के समझ के इन्होंने उसको बनाया है, वेयर इट फील्स वे मोर बैलेंस्ड अलॉन्ग विद दैट YSL-Y EDP का DNA. मैं हिंट बोल रहा हूँ YSL-Y EDP की, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा वो DNA में बना के रखा हुआ, नहीं. देयर इज अ हिंट इन द ओपनिंग जिसके कारण स्वीटनेस को कंट्रोल करके फिर मेगा मारे DNA के साथ काइंड ऑफ कंबाइन किया है, वैसा लगता है. फैंटास्टिक जॉब यार, फैंटास्टिक जॉब. चलो आगे बढ़ूँ. मैं तुम्हें 200 ml का टंका दिखाता हूँ. ये महंगा है, लेकिन अगेन मैं क्यों बोलूँगा इसको लेना वर्थ इट होता है. मुझे मालूम है मैं 2000 के नीचे तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, लेकिन वैल्यू के अकॉर्डिंग भी मुझे कुछ फ्रेग्रेंसेस बतानी पड़ेंगी. जैसे मैंने तुम्हें 2000 रुपये के अंदर बता दी. एक थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए, क्योंकि ये ब्लू द शैनल का क्लोन होने वाला है. और एनी डे ब्लू द शैनल का DNA बहुत कॉम्प्लीमेंट गेटिंग होता है और अटेंशन गार्निंग होता है. सीधी बात ये.
एंड ये मेरा अभी करंट फेवरेट बना हुआ है। थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट में मिलना बिकॉज इतनी हाइप नहीं है, लोग इतनी बात नहीं कर रहे। मैंने तो समर फ्रेग्रेंसेस निकाल के यूज़ करना चालू की थी एंड इवन फॉर द सेक ऑफ रिव्यू मैंने निकाला था। तो फिर जब मुझे ये दिखा मैंने कहा ना 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 ना, दिस इज़ रियली गुड। ये मुझे महंगा पड़ा था, देखो सीधी बात ये है, इसका 100 ml अगर लेके चलो तो 3,000 के आसपास पहुंचता है। दिस कॉस्टेड मी 6,000 समथिंग रुपीज़ फॉर 200 ml का टंका। ये जो है दिस इज़ हरमेन का एम्बरवुड ब्लू एडिशन। ये नहीं देखोगे तुम, मतलब यू विल नॉट सी एनीवन टॉकिंग अबाउट दिस वन बिकॉज ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान नहीं है। बात यह है कि इतनी ब्लू फ्रेग्रेंसेज है तो कौन क्या ही क्या क्या बातें कर लेगा। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने तो इसको स्प्रे किया, मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा यार ये तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा था, तो मैंने निकाल लिया और मैंने सोचा मैं तुम्हें बताऊंगा। सी अब यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। अगर तुम्हें ब्लू दे शैनल का डीएनए पसंद आता है, इफ़ यू आर इन लव विद ब्लू दे शैनल डीएनए, दिस इज अ नो ब्रेनर फॉर यू। दिस इज ब्लू दे शैनल ऑन स्टेरॉइड्स, दिस इज ब्लू एडिशन। एंड इसलिए मेरे पास ये 200 ml है। जब मैंने दोबारा निकाला तब मुझे याद आया कि मैंने खरीदा क्यों था। अगर ब्लू दे शैनल एडीपी को तुम लेके चलो तो यस इट परफॉर्म्स, लेकिन एसी एनवायरनमेंट में चाहिए एंड दैट टू 4th आवर, चलो मोटा मोटा खींच लो 5वें घंटे। ये कोई बहुत चमत्कार नहीं है लेकिन 6 घंटे तक टिक जाएगा, तुम्हारा ऑफिस का काम निकाल देगा एंड दैट टू विथ 3 to 4 स्प्रेज। मतलब ये टंका तुम्हारा 5 साल आराम से चलना है 200 ml का। सो द प्राइस टू वैल्यू रेशियो इज नेक्स्ट लेवल। मेरी बात को समझना, ठीक है। वहां पे मोटिवेशन दे दिया था मैंने तुम्हें कि अमीर होना क्यों जरूरी है। अब मैं थोड़ी सी मेरी मिडिल क्लास मानसिकता लेके आता हूं जो मुझे बहुत पसंद है। प्राइस टू वैल्यू रेशियो ये नहीं होता कि 6,000 रुपए की फ्रेग्रेंस 200 ml आ रही है तो तुम्हारे लिए प्राइस टू वैल्यू हो गया। ये कॉमन चीज़ है। इसके आगे एक और पॉइंट लगना बहुत ज़रूरी है जो लोग स्किप कर देते हैं, इवन मैं भी स्किप कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने स्प्रे लगेंगे? 6,000 का 200 ml आ रहा है और 4 से 5 स्प्रे में काम हो जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू स्प्रे लाइक वो एंटोनियो बंदारिस का या बंदारिस का किंग ऑफ सेडक्शन वगैरह जिसके 20-25 स्प्रे करने पड़ते हैं। हार्डली 4 to 5 स्प्रे। तो हुआ क्या, 3,000 रुपए का 100 ml पड़ा, बट बिकॉज ऑफ 4 to 5 स्प्रे ये चलने वाला है तुम्हारा सालों। तो ये कलेक्शन में तुम्हारा सालों रखा रहेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैसरेट भी होता रहेगा, यानी और अच्छा परफॉर्म करेगा एंड द सेंट प्रोफाइल इज रियली गुड। मतलब सेम ब्लू दे शैनल का डीएनए है एंड बेस्ट पार्ट दिस ग्रोज ऑन यू। इसके अंदर ग्रीनी एक एलिमेंट है, नॉट हर्बल, ये याद रखना। एक ग्रीन शुरुआत में एलिमेंट आता है, देन सिट्रसेस निकल के आते हैं, फील आता है कि आपने ब्लू दे शैनल का डीएनए लगाया है। और तुम हमेशा ध्यान रखना कि ब्लू दे शैनल का डीएनए हमेशा क्यों पसंद किया जाता है, बिकॉज ऑफ द ड्राई वुडी नुआंस जो शुरुआत में आता है अलॉन्ग विद दिस फ्रेश ग्रीन नोट के साथ, हल्का सा स्पाइसी भी ले लो मोटा मोटा। लेकिन तुम ब्लू दे शैनल का डीएनए जानते हो, इट डज नॉट गो टू मरीन साइड और एक्वाटिक साइड, वैसा नहीं जाता, ब्लू रहता है। मतलब ब्लू एलिमेंट उसके अंदर रहता है, लेकिन मोस्टली इट इज अबाउट द वुडी नोट, द सिट्रसेस एंड ड्राई डाउन में जाके ये जिस लेवल पे पाउडरी होता है, तो वो जो रिच क्लास फीलिंग आती है वो पाउडरीनेस के कारण आती है जो ड्राई डाउन में इसका पता चलता है एंड दिस इज वन ऑफ देम। तो अगर तुम्हें इसको लेना है, अ मस्ट बाय फ्रॉम माई साइड। अगर तुम्हें ब्लू दे शैनल ईडीपी का डीएनए पसंद है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, वुडी नोट बहुत एग्रेसिव होगा, ड्राई डाउन में पाउडरी नोट बहुत एग्रेसिव होगा, बीच में कहीं तुम्हें एक एरोमेटिक डीएनए ले लो, फ्रेशर एक क्लीन जेल ब्लू डीएनए ले लो, जिसके साथ थोड़ा सा ग्रीन डीएनए सिट्रसेस ले लो, मतलब लाइटर नोट ले लो। सीधी सीधी बात है, समझाना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ऐसे बोल दूंगा कि भाई ये हेयर जेल जैसा स्मेल करता है तो तुम डांटोगे। फिर मैं बोलूंगा हेयर जेल के साथ एक बार्बर शॉपी स्पाइसीनेस आती है तो फिर भी तुम डांटोगे कि आशीष भाई तुम समझाना क्या चाह रहे हो। तो मोटा मोटा ऐसा समझो, जितने लोग मेरे एगी डीएनए से परेशान हैं, जितने लोग मेगा मारे से परेशान हैं, अगर तुम्हें ये 2 डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना, तुमने कभी हेयर जेल लगाया होगा, उसके अंदर जो ब्लू हेयर जेल आती थी, अगर तुम्हें वैसा ब्लू पसंद है, तुम्हें सिट्रसेस पसंद है, बार्बर शॉपी में जो वी जॉन शेविंग क्रीम हो गई, ओल्ड स्पाइस जो शेविंग क्रीम हो गई, उसके अंदर जो एक स्पाइसीनेस निकल के आता था, वो तुम्हें स्पाइसीनेस पसंद है, दिस वन इज फॉर यू। ड्राई डाउन में दिस बिकम्स पाउडरी, जिसके कारण इसकी सिया सेंट्रल बहुत अच्छी होती है और पाउडरी भी कैसी लगता है, वी जॉन शेविंग क्रीम जैसा, जिसमें सिट्रसेस का पूरा कमाल होता है। तो वो चीज़ ब्लू एंड सिट्रस, तो दैट इज ब्लू दे शैनल फॉर यू और दैट इज अल हरमीन ब्लू एडिशन फॉर यू। हाँ भाई साहब, बहुत बातें कर लेता हूँ लेकिन मज़ा आता है। तुम लोगों ने बोला था कि आशीष भाई मज़ा तो आता है। चलो मैं एक और डीएनए तुम्हें बताना चाहता हूँ एंड एक चीज़ याद रखना, मैं कभी भी, और भाई ये जो भी देख रहा है फ्रॉम द टीम ऑफ
एम्बरूज का मैं बताने वाला हूँ। भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू नॉट यूज़ माई क्लिप फॉर एनी प्रमोशनल काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज मैंने अपने पैसे से इसको ख़रीदा है, अपनी रिसर्च खुद की है, मैंने आपसे 1 रुपये की मदद नहीं मांगी। मैं भी आपसे यही चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ऐसा कुछ ना करें। द ओनली प्रॉब्लम इज़ काइंड ऑफ लास्टिंग इशू जो मेरे को अभी नहीं मिल रहा है, बट अगेन 4th 5th आवर तक ये आराम से खिंच रहा है। लेकिन आई वॉन्ट यू टू ओन दिस वन, एंड इन माई हम्बल ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, पर्सनल ओपिनियन है, आई हेट बेला वीटा। ठीक है, बाय एनी मीन्स मेरे को बेला वीटा पसंद नहीं आता, मुझे उनकी फ़िलॉसफी पसंद नहीं आती, मेरे को उनकी परफ्यूम्स तो बिल्कुल पसंद नहीं आते। बट शायद ये सेम ही हाउस के अंडर आता है, एंड इनका एक और ब्रांड है, काइंड ऑफ मिडिल ईस्टर्न ब्रांड इन्होंने बना रखा है, एंड दिस इज़ द ब्रांड एम्बरूज, जिसका मैं 20 डिग्री नॉर्थ आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होते हुए देख रहा हूँ। लेकिन मेरे को क्या लेना देना, मेरे को पसंद आया ये एम्बरूज का अमरूज। दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ एम्बरूज, और ये है अमरूज, एंड आई हैव फॉलन इन एब्सोल्यूट लव विद दिस फ्रेग्रेंस। द काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल दिस इज। तुम्हें YSL-Y ADP पसंद आता है, तुम्हें फ्रूटी फ्लोरल अहमद अल मगरबी काफ पसंद आता है, रसासी हवस आइस पसंद आता है, रसासी हवस OG पसंद आता है। इफ यू आर इन टू पाको रबान इनविक्टस काइंड ऑफ अ DNA, इफ यू आर इन टू दोज DNAs, यू नीड टू ओन दिस फैंटास्टिक ब्लैंड। ये कितने का मेरे को पड़ा था, शायद 1700 रुपये के आसपास का। प्रेशराइज एटमाइजर है ना, बट दैट डजेंट मैटर इफ द प्रोडक्ट इज नॉट गुड। उसके हिसाब से दिस इज रियली गुड, फ्लोरल, फ्रूटी एंड सिट्रस बेस्ड, मतलब सिट्रस और ब्लू, मतलब ऐसा मान लो। दिस इज व्हाट शुड आई से, इन एट पार विथ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट कम्स फ्रॉम फ्रेंच एवेन्यू। मुझे जितने फ्रेंच एवेन्यू के प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, फॉर दैट सेक मेरे को आजकल लताफ़ा भी उतना ही पसंद आ रहा है, नहीं लताफ़ा नहीं, अराबिक प्रेस्टीज भी उतना ही पसंद आ रहा है। मुझे जितने वो पसंद आते हैं, फॉर 1700 रुपीज़ दिस एम्बरूज इज़ रियली गुड फॉर द प्राइस। एंड अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल के अगर ये तुम्हें 1500 रुपये तक मिल जाए, दिस इज़ ईजिली अ 2800-2900 रुपीज़ फ्रेग्रेंस। फॉर दैट सेक मैंने अभी भी बोला, एक चीज़ को लेके आई एम नॉट श्योर कि ये 5वें घंटे से ऊपर जाती है या नहीं जाती है, प्लस ये नोज ब्लाइंड भी कर देती है। बट अगर तुम्हें फ्लोरल, फ्रूटी, थोड़ा सा ग्रीन ब्लू का टिंट ले लो, दैट मेक्स इट फ्रेश, मतलब सिट्रस वगैरह ले लो एंड ब्लू ले लो, जो इससे पहले मैंने तुम्हें इसके लिए समझाया। एंड देन दिस बिकम्स मोर वुडियर, मोर इंटेंस, नॉट डार्कर इन एनी सेंस बट मोर मैनली, बेसिकली तुम ऐसा समझ लो। एंड दैट इज ऑल द चार्म। इट ट्राइज टू बिकम ब्लू द शनल इन द ड्राई डाउन, बट मोर मैस्कुलिन, मोर मैनली। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक मैस्कुलिन एलिमेंट इसके अंदर जुड़ गया। दिस इज मोर ऑफ अपलिफ्टिंग ड्राई वुडी, दिस ब्लू एडिशन। दिस इज 10% डार्कर बट स्टिल बीइंग ब्राइटर, ऐसा तुम मान के चलो। सो दिस इज अ रियली गुड ब्लेंड। मतलब होता है कुछ कुछ, मैंने क्या बोला, इसलिए आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ, अपार्ट फ्रॉम बेला बीटा मैं बात कर रहा हूँ, आई डू नॉट हेट एनी ब्रांड, मतलब आई हेट, तुम जानते ही हो। बट मैं तुम्हें सिंपली बोलूँगा, दिस इज़ एन एक्सेप्शनल फ्रेग्रेंस फॉर द प्राइस इट इज़ कमिंग इन। और अगर ये 1500 रुपीज़ तक आ जाए भाई, कदर, मतलब स्किन बाय रॉ टाइटन वगैरह जो है ना, वो भी 2500 रुपये तक बेच रहे हैं, उस हिसाब से तो दिस इज़ वेरी गुड यार। मतलब एंड प्लीज़ डू नॉट यूज़ माई क्लिप, अपना पैसा खर्च करके रिव्यू बनाता है तुम्हारा भाई। सो दिस इज़, इसके अंदर लेदरी एलिमेंट भी ऐसा लगता है ड्राई डाउन में है, तो मस्ट बाय। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि अगर तुम्हें ब्लू दे शैनल का, अब तुम बोलो यार आशीष भाई ये तो मुझे मिल नहीं रहा, मैं जो ब्लू एडिशन है आपने बता दिया, इतने अच्छे से दिखा दिया, मिल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन नहीं मिल रहा, क्या खरीदूँ? फिर तुम्हें अगर तुम्हारा कलेक्शन बनाना है एंड एक बहुत शानदार फ्रेग्रेंस लेनी है जो मास प्लीजर हो, जो कॉम्प्लीमेंट गेटर हो, लोगों के बीच उसके बारे में बात हो रही है कि भाई तू बहुत अच्छा महक रहा है, क्या कॉलेज जाते हो तुम, स्कूल जाते हो तुम, सो दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस बिलो द एज ऑफ 24। लाइक दिस यू कैन ऑलवेज हैव अवर द एज ऑफ 24। ये तो तुम्हें 28-30 के आसपास हो तो तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन बाय द ओशन कैन बी एन एक्सेप्शन फॉर यू। दीज आर कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंसेज, तो थोड़ा सा एज अप्रोप्रिएट हो जाता है। बट दिस फॉर कॉलेज स्टूडेंट, for someone who is going to office, and even for that school students, can be a really good buy यार। मतलब मुझे बहुत पसंद आई है,
मुझे इसके अंदर एगीनेस नहीं लगी, लेकिन क्योंकि मैं इसके अंदर देख पा रहा हूँ इसके अंदर फ्रेश एलिमेंट बोला है, तो हल्का सा लग सकता है क्योंकि इसके अंदर हल्का सा एलिमेंट है, बट इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ एगी जो तुम्हें स्किन पे लगती होगी, वो चीज़ इसके अंदर वैसी नहीं है। बट फिर भी बोलूँगा कि इसको ट्राई कर लेना, इसका अगर डीकेंट या सैम्पल वगैरह आता हो, क्योंकि ये लोग रखते ही होंगे, इतने बड़े ब्रांड्स हैं, तो उसके बाद इसको तुम लेना। लेकिन क्लियरली दिस इज़ रियली गुड फॉर द प्राइस। सो इट इज़ Amarouge फ्रॉम द हाउस ऑफ Amarouge एंड दिस विल कॉस्ट यू 1700 रुपीज़। मिंत्रा पे मिल जाता है, मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, तो देख लेना तुम उसे। और हुआ क्या था कि मुझे जब ये पसंद नहीं आया था, इफ़ आई एम रॉन्ग इन एनी वे मुझे प्लीज़ बता देना, मेरे में भी खामी हो सकती है, मेरे में भी गलती हो सकती है, क्योंकि काफ़ी फ्रेग्रेंसेज मुझे इनिशियली पसंद नहीं आती हैं, देन 3-4 महीने बाद 5 महीने बाद दे स्टार्ट ग्रोइंग ऑन मी। लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी पूरे ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ बताऊं, द काइंड ऑफ हाइप आई हैव सीन, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कोई फॉल्ट है, बिकॉज टू मी ये जो नुसुक की तरफ से समा आ रहा है, जबकि नुसुक का वो जो अतीक है वो वहाँ पे शेल्फ ऑफ फेम में बैठा हुआ है, एक तो भगवान के पास पहुँच गया, दूसरा अतीक यहाँ पे बैठा हुआ है, एंड दैट इज़ रियली गुड। एंड अगर उसके कंपैरिजन में मैं इसको देखूं, दिस इज रियली पथेटिक एंड रियली पुअर इन टर्म्स ऑफ द ऑयल क्वालिटी, एंड इट इज़ मोर सो ओवर एल्कोहल ब्लास्ट और समथिंग लाइक दिस। मतलब इसके अंदर जान नहीं है ऐसा लगता है, बहुत ही ब्लेंड, बहुत ही एल्कोहल ब्लास्ट काइंड ऑफ, एंड आई हैव ट्राइड इट मैनी टाइम्स, फील्स रियली चीप। ये मेरे ख्याल से 1600 रुपये या 1700 रुपये का मैंने लिया था, इट फील्स मोर लाइक 400-500 रुपये की फ्रेग्रेंस। तो देखो यार, मेरे अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरे अंदर गलती हो सकती है, मेरे को शायद नोट्स पकड़ में नहीं आ रहे होंगे, शायद मेरी नाक नोज ब्लेंड जारी होगी, बट टू मी दिस फील्स रियली चीप। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, स्पेशली अगर तुम्हारे पास समा है एंड तुम Amarouge को ले आओ, एंड साइड बाय साइड अगर तुमने स्निफ कर लिया, द डिफरेंस इज डे एंड नाइट। इसके अंदर ओपनिंग नोट है, इसके अंदर मिड नोट समझ में आता है, इसका ड्राई डाउन समझ में आता है, इसका एल्कोहल ब्लास्ट समझ में आता है, इसका एक नोट समझ में आता है और ख़त्म हो जाता है। तो आई कैन बी द प्रॉब्लम। तो प्लीज़ तुम मुझे बताना, तुम मेरी हेल्प करना, बिकॉज दिस हैज़ बीन रियली हाइप्ड बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है, ठीक है। चलो, एक और मैं तुम्हें फ्रेग्रेंस बताना चाहता हूँ, मैंने जिसको ओपन भी करके रखा था। राइट, लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मे बी बिकॉज ऑफ लैक लस्टर परफॉर्मेंस बोल लो, या मे बी इट हैज़ बीन मार्केटेड टूवर्ड्स वुमेन बोल लो, लेकिन मैं आज भी बोलूँगा, टू मी दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड 9 PM इफ़ इट कम्स टू गोइंग नॉन जेनेरिक। मतलब तुम कुछ अलग वेयर करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि जो अफनान का 9 AM डाइव है, दिस इज़ सीरियसली यूनिक। इट हैज़ दैट फ्रूटी ओपनिंग, लेकिन अगर तुम सिर्फ 30-40 सेकेंड्स रुकते हो, वो फ्रूटीनेस ड्राई डाउन होके एक ग्रीन एलिमेंट, सिट्रसी एलिमेंट निकल के आना चालू होता है, फील्स मोर ब्राइटर। अब ये मत सोचना कि सिट्रसिस बोल रहा हूँ तो जेस्टी या नींबू के छिलके जैसा होगा, नहीं, ये पल्प जैसा है। थोड़ा सा ऑरेंजी पल्प ले लो, थोड़ा सा पका हुआ जो नींबू होता है उसका सिट्रसी पल्प ले लो, विच इज़ मोर ऑन अ स्वीटर साइड, नॉट शुगरी स्वीट बोलो, एक हल्का सा एरी स्वीट जिसे कहते हैं, वो होता है ड्राई डाउन में, ये फिर वुडी होने लगता है। नाउ इसका जो ओपनिंग फ्रूटीनेस है, ये इसको थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। अब थोड़ा सा क्या मतलब हो गया, 5-6 घंटे के आसपास ये बड़े आराम से टिकता है, फिर क्लोज टू स्किन हो जाता है डेफिनेटली, 5वें घंटे से काफ़ी डाउन होना चालू हो जाता है। बट दिस फॉर 2400 रुपीज़ के अराउंड जो अगर ये तुम्हें पड़ जाता है, अगेन दिस बिकम्स अ नो ब्रेनर। अगर तुम्हें एक अच्छा कलेक्शन में फ्रेग्रेंस रखना है जो थोड़ा सा फ्रूटी फील हो, फ्लोरल ये बोलते नहीं है लेकिन फ्लोरल फील होता है जब ये सिट्रस ड्राई डाउन में जाना चालू होता है, फ्लोरल बोल लो, थोड़ा सा पाउडरी बोल लो, उस टाइप का। एंड यस, इट फील्स ब्लू जब ये आराम से आधे घंटे तुम्हारे कपड़ों पे बैठने लगता है, तो फिर ये जो ब्लू एलिमेंट है, थोड़ा सा एक्वेटिक एलिमेंट है, वो निकल के आता है। बट अगेन बिकॉज इट इज़ मोर ऑन अ स्वीटर साइड, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये एगी है। मतलब इसमें से सबसे लीस्ट एगी जो है, नो एगी, मतलब लीस्ट क्या, नो एगी, वो ये है। फिर ड्राई डाउन में वुडीनेस है। मैं इसको ज़्यादा समझाना इसलिए नहीं चाहता बिकॉज ये अपने आप में एक कंप्लीट फ्रेग्रेंस जैसे लगता है। अगर तुम यंगस्टर हो 18-19 साल की उम्र से लेके 23-24 तक के, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस डीएनए। देयर इज नथिंग लाइक वुमेन एलिमेंट ऑन दिस कि तुम्हें नहीं लेना चाहिए क्योंकि वुमेन काइंड ऑफ ओरिएंटेड, ना, यही तो गलती है। तभी तो तुम्हारे पास एक यूनिक फ्रेग्रेंस होगी। दिस इज अ रियली गुड फ्रेग्रेंस फॉर द प्राइस। पता नहीं लोग इसके बारे में इतनी बात क्यों नहीं करते, मुझे तो बहुत पसंद है।
एनी डे अगर मुझे कोई और फ्रेग्रेंस समझ में नहीं आए, आई हैव लिमिटेड बजट, 9 AM ड्राइव में आराम से लगा के चले जाऊंगा। जिम के लिए बहुत अच्छी है, रेगुलर आउटिंग्स के लिए बहुत अच्छी है, स्कूल कॉलेजेस के लिए बहुत अच्छी है, ऑफिस अगर तुम्हारा बढ़िया 4-5-6 घंटे का रहता है, अगर तुम इसको लेके चले जाओ फिर से स्प्रे कर लो, बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है। एक सटल फ्रेग्रेंस है, इट्स नॉट समथिंग के कॉम्प्लीमेंट दिलवाएगी, लेकिन तुम नोटिस हो जाओगे, लोग पूछेंगे कि भाई इतना अच्छा क्या लगा के आया है, तू बहुत अच्छा महक रहा है। It has Visel Y EDP DNA. It has, yes, Blue de Chanel DNA to a certain extent, क्योंकि वुडीनेस है, एरोमेटिक भी है, सिट्रसी भी है। तो यस, इट इज़ अ मिक्स बैग ऑफ एवरीथिंग, बट अगेन इन अ वेरी सटल मैनर। तो मुझे बहुत पसंद है। चलो ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। मुझे जो तुम्हें बताना था वो मैं बता के ख़त्म करता हूँ। और दिस इज़ अ बॉटल आई वॉन्ट यू टू ओन, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब मुझे ज़बरदस्ती भी करना पड़े, तुम समझते हो ना कि देर आर सर्टेन एडवाइसेस जो मैं तुम्हें देता हूँ। एक मैं बोलता हूँ कि भाई ब्लाइंड बाय वर्दी है, ठीक है भाई, तुमने मेरे कहने पे उठा ली। अब ये ब्लाइंड बाय से ऊपर एक होता है बैकअप वर्दी। ये जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, दिस इज गोइंग टू बी बैकअप वर्दी। ये बैकअप वर्दी फ्रेग्रेंस है, एंड दिस कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ अरोमा आर्टिसंस। एंड मेरे पीछे वीडियो जाके देखना, एंड ये है इबीजा सॉल्स, अरोमा आर्टिसंस का इबीजा सॉल्स। मैं इसे दिखा सकता हूँ अपने फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे, बल्कि मैं फीचर भी करूँगा वहाँ पे भी, बट मेरे को यहाँ पे दिखाने का मतलब ये था कि आई वॉन्ट टू बी समवन जो मास ऑडियंस को केटर करके एक बड़े चैनल पे भी इसको फीचर कर दे ना। तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे इबीजा सॉल्स क्यों पसंद आया, राइट? ऐसा इसके अंदर क्या यूनिक है? परफ्यूमम रोमा का ना एक्वा दी सेल आता है, उसका ये डीएनए है। एंड यू हैव टू लव अचार फॉर लविंग दिस फ्रेग्रेंस। तुम्हें अचार बहुत पसंद होने चाहिए, तब जाके तुम्हें ये फ्रेग्रेंस समझ में भी आएगी, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं और हम इंडियन चीज़ों से ही इसको रिलेट कर सकते हैं। मैं बहुत फैंसी टर्म्स भी यूज़ करके तुम्हें समझा सकता हूँ। आई कैन लुक कूल टू मेक यू लुक स्टूपिड, ऐसे ही होता है ना, बट वो नहीं करते, अपन आपस में बात करते हैं। इट हैज़ दैट हर्बलनेस, जहाँ पे ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पके हुए केरी के अचार का याद दिलाने वाला है। एंड मैंने सबसे बड़ी गलती क्या कर ली थी, इस तरह के जो डीएनए होते हैं, यू डू नॉट हैव टू स्निफ डायरेक्टली एंड कम टू अ कंक्लूजन, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसके अंदर जितनी हर्बलनेस है, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, जितनी क्रीमी नुआंस है, उसके साथ बैलेंस किया गया सीवीडी सी सॉल्टीनेस को। एंड दैट इज द रीजन इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू आर इनटू नीश एंड डिजाइनर कैटेगरी, मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं, यू नीड टू हैव दिस वन। अगर तुम्हारे पास बहुत ही नीश लेवल के फ्रेग्रेंसेज हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फ्रेग्रेंसेज हैं, ये तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं तुम्हें पता है क्यों बताना चाह रहा हूँ, एक और रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ग्रो इन दिस सेगमेंट। परफ्यूम्स अगर तुम ले रहे हो तो, अगर तुमने बाय द ओशन ट्राई कर लिया, अगर तुमने EM5 का तुमने सुंदरबन ट्राई कर लिया, दिस इज़ फादर ऑफ दीज टू। अगर मैं ये ट्राई कर लूँ, मुझे पसंद है ये डीएनए, अगर मैं बाय द ओशन ट्राई कर लूँ, मुझे ये भी पसंद है डीएनए, हाउ कैन आई गेट इन टू मोर नीश टेक ऑन दीज सेगमेंट? कैसे मैं पहुंचूंगा? इबीजा सॉल्स के थ्रू। इट हैज़ दैट हर्बल नेचर, एक पूरा हर्बल नुआंस है, जिसके साथ स्पाइसीनेस है, टैंगीनेस है, सॉल्टीनेस। यहाँ पे पता है कैसी है, मतलब इनकी सॉल्टीनेस नहीं है, टैंगी है यहाँ पे। ये सॉल्ट जो है वो एक एड ऑन काम कर रहा है किसी रेसिपी के अंदर, जब वो काम करता है नमक, वो वैसा काम कर रहा है इबीजा सॉल्ट्स के अंदर। तुम बहुत सोच रहे होगे कि समझाओ यार आशीष भाई, समझाओ इसको डीएनए को, बट यही तो इसकी ब्यूटी है कि तुम्हारी अपनी इमेजिनेशन खुलेगी इसको स्निफ करने के बाद। कई बार ये ऐसा लगता है कि किसी बहुत ही भरे हुए गार्डन में, जो नया नया गार्डन बना हुआ है, पब्लिक गार्डन वगैरह बनते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फ्लोरल्स की या फूलों की खुशबू इकट्ठी आती है उसके, और यहाँ पे कहीं पे भी धूप बत्ती अगरबत्ती वाला डीएनए नहीं है। नए नए गार्डन में नए नए फूलों पे छिड़के हुए पानी के साथ जो खुशबू आती है, फिर एक स्पाइसीनेस का बर्स्ट आता है, फिर वुडी नोट भी आते हैं कि भाई अच्छे से पानी देते हो ना तो लकड़ी भीग जाती है गार्डन में, वो है। लेकिन फिर एकदम से तुम जाते हो तो एकदम बहुत ही टिपिकल हर्बलनेस आता है। अब ये हर्बलनेस कैसा है, मसाले हैं क्या इसके अंदर? ना, ये जो हर्बलनेस है ये वो जड़ी बूटियों जैसे आती है
जहाँ पे कुछ जड़ी बूटी, कभी काढ़ा पिया है? काढ़ा, सर्दी हो गई हो और तुम्हें काढ़ा बना के दिया, ये काढ़े वाला जो नुआंस है वो निकल के आता है इसके अंदर। ये वो डीएनए है। एंड उसी के अंदर वो एक सॉल्टीनेस का एक टच है, जहाँ पे वो पूरे फ्लेवर में एक 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 टेस्ट का एलिमेंट का काम कर रहा है। दिस इबीजा सॉल्ट्स इज सो फाइनली मेड दैट मैं धीरे धीरे अरोमा आर्टिसंस का फ़ैन होते जा रहा हूँ। एंड आई अर्ज दिस ब्रांड टू ब्रिंग अप न्यू बॉटल्स, न्यू कैप, न्यू एटमाइजर्स, इंक्रीज द प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कलेक्टिबल आइटम्स बन जाएंगे उसके बाद। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। मतलब जितना पैशन के साथ इस फ्रेग्रेंस को बनाया गया है ना, मुझे बुरा लगा कि मैंने शुरुआत में इसको समझा नहीं था, एंड वो मेरा प्रॉब्लम था, बिकॉज आई वॉज टेस्टिंग अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास थी एंड आई वॉज लाइक नहीं पसंद आया, छोड़ते हैं। बट दैट इज़ द रीज़न आई एम कमिंग बैक टू दिस फ्रेग्रेंस अगेन, बिकॉज जब मैंने बाकी इनकी फ्रेग्रेंसेज ट्राई की, मैंने कहा जब बाकी 10 on 10 है, ये कैसे नहीं है। अगेन आई विल नॉट रेट इट एज 10 on 10, आई विल रेट इट एज 10 on मतलब 8 on 10 बेसिकली, उससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज येस देर इज ऑलवेज चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, यू कैन गो मोर कॉम्प्लेक्स, मोर डीप। इट इज़ स्टिल वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी डीप। 1500 रुपये 50 ml के लिए मैं किसी भी दिन देने को तैयार हो जाऊँगा इफ़ आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ क्वालिटी, बिकॉज इट इज़ नीश लेवल क्वालिटी। और मैं अपने भाइयों को इसलिए बता रहा हूँ कि आज भी नीश लेवल के लिए तुम्हें 4-5 हज़ार नहीं देने पड़ेंगे। अभी भी कुछ ब्रांड्स हैं जो 1500 रुपये में तुम्हें दे रहे हैं। कहाँ पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? कैप प्लास्टिक की है, चीप है बहुत, एटमाइजर सुपर चीप है, बॉटल एवरेज है, ठीक है, ऑयल क्वालिटी इक्वल टू 4-5 thousand रुपीज़ वर्थ ऑफ फ्रेग्रेंसेस, और क्या चाहिए भाई। तो दीज आर ब्रांड्स जो अभी हैं यहाँ पे मार्केट में काम कर रहे हैं इतने अच्छे, एंड दिस इज फैंटास्टिकली ब्लेंडेड। इट इज़ नॉट अबाउट प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, लॉन्जिविटी, लास्टिंग, सिया सेंट्रल, दिस इज शेयर टेस्ट। ये तुम सिर्फ टेस्ट के लिए खरीदोगे इसको, ये वो चीज़ नहीं है कि तुम स्प्रे करके जाओगे एंड तुम लोग क्यों, अरे यार मेरे को 24 घंटे का प्रोजेक्शन क्यों नहीं मिला। ना ना ना, यू विल एंजॉय दिस बिकॉज इट इज़ दैट कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस। स्वाद है भाई, ये स्वाद वाली चीज़ है। तो अगर तुम्हारा मन करे तो लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि यस, अंडर बजट ऑफ 2000 यू कैन ओन नीश क्वालिटी फ्रेग्रेंसेज एज वेल। बस सही परफ्यूम पे हाथ लगना बाकी है, ठीक है। तो चलो, ये मेरा एंटायर वीडियो था। ऐसे और वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ऐसा नहीं है, बट मैं अपना टाइम लेता हूँ अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।